कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। राधा का संसार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पुरुषोत्तम मास चल रहा है। आज है पुरुषोत्तम मास का 8वां दिन और 8वां दिन में ठाकुर जी का पुरुषोत्तम मास का महात्म कथा का है अष्टम अध्याय पाठ का दिन। तो चलिए, मैं ज़्यादा बात ना करती हुई शुरू कर रही हूँ अष्टम अध्याय पाठ। जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं या डेली का डेली जो महात्मा पाठ मेरा आ रहा है वो तो सुन ही रहे हैं। जो मेरे चैनल को है सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनसे मेरा विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे पुरुषोत्तम मास का जैसे ही अध्याय पाठ आएगा वैसे ही आपके पास नोटिफिकेशन आएगा और आप डेली डेली अध्याय पाठ सुन पाएंगे, महात्मा कथा जो है वो सुन पाएंगे। क्यों जरूरी है सुनना? क्योंकि पुरुषोत्तम मास का व्रत बहुत बड़ा व्रत है, नियम सेवा बहुत बड़ा है। इसमें आप नियम सेवा कर रहे हैं, व्रत में है, तो आपको महात्मा कथा का पाठ करना या सुनना ही चाहिए। आप अगर महात्मा कथा मतलब व्रत नहीं भी किए हैं तो भी अगर आप केवल दीप दान करते हैं, तुलसी में जल दान, सूर्य देव को जल दान, इतना तो सब कोई करते ही है, इतना भी आप करते हैं और महात्मा कथा का जो पाठ है वो आप सुन लेते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का जो पाठ है वो आप लोग सुन लेते हैं तो बहुत ज्यादा आपको पुरुषोत्तम महीना का फल मिल जाएगा। पुरुषोत्तम महीना में किया गया छोटा से छोटा पुण्य कर्म भी करोड़ों गुना फल देता है। इसीलिए आप लोगों को ये सब मौका हाथ से गंवाना नहीं चाहिए और बार बार विनती करती हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अंत तक देखिए, अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए, जिससे सभी को ये महात्मा कथा पाठ का लाभ मिले या मेरा चैनल में पुरुषोत्तम मास रिलेटेड डाला हुआ समस्त वीडियो उनको देखने का लाभ मिले। क्योंकि दूसरे का मंगल चाहना ही अपना मंगल का जन्म देना होता है। जैसे दूसरों का मंगल चाहते हैं मेरा खुद का मंगल होता है। आप भगवान से बार बार कहिए मेरा ये कर दो, देखिएगा होने में लेट होता है, लेकिन जैसे आप दूसरे के लिए कुछ मांगते हैं देखिएगा वो जल्दी फल जाता है और वो चीज उसको मिल जाता है। भगवान ये ज्यादा पसंद करते हैं कि दूसरे को अच्छा के लिए आप कुछ करें और दूसरे को मंगल करने के लिए आप कुछ बोले या कुछ मांगे या कुछ अच्छा कर्म करें। तो चलिए, यही एक अच्छा कर्म कीजिए कि दूसरे को मेरा वीडियो शेयर कर दीजिए। अभी बताते हैं पुरुषोत्तम मास का अष्टम अध्याय का पाठ। पुरुषोत्तम मास का अष्टम अध्याय का पाठ। नैमिषारण्य में बैठे सूत जी से ऋषियों ने प्रश्न किया कि जब भगवान विष्णु अधिक मास को लेकर वैकुंठ लौट गए तब आगे क्या हुआ? इस प्रश्न पर सूत जी ने पुरुषोत्तम मास महात्मा के 8वें अध्याय की कथा सुनाई। सूत जी बोले, हे मुनियों, यही प्रश्न नारद जी ने भी भगवान नारायण से किया था। तब भगवान नारायण ने उत्तर दिया, हे नारद, विष्णु जी अधिक मास को अपने साथ वैकुंठ ले गए और वहां उसे अपने समीप स्थान दिया। अब वो अधिक मास जो पहले अपमानित था 12 महीनों में श्रेष्ठ बन गया और पुरुषोत्तम मास के रूप में प्रतिष्ठित होकर सम्मानित होने लगा। मतलब भगवान विष्णु जब वैकुंठ लौट आए गोलोक धाम से तब पुरुषोत्तम मास को अपने समान जगह दिए और पुरुषोत्तम मास सभी 12 मासों में श्रेष्ठ बन गया 12 मासों से, और उसको अधिक से अधिक सम्मान होने लगा। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों की ओर देखकर उसने उनसे कहा, हे युधिष्ठिर, ऐसा प्रतीत होता है कि वनवास के समय आप लोगों ने पुरुषोत्तम मास का आदर नहीं किया, इसी कारण आप इतने दुख को भोग रहे हैं। भय, शोक और विपत्तियों से फंसे रहने के कारण आपने इस पवित्र महीना का महत्व को नहीं समझा। भगवान ने आगे समझाया कि मनुष्य को अपने भाग्य पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि सुख दुख लाभ हानि सब उसी अनुसार प्राप्त होता है। परंतु एक और कारण भी है जिसके कारण तुम्हें यह कष्ट भुगतना पड़ रहा है। अब मैं ये पुरातन कथा सुनाता हूँ। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी के पूर्व जन्म की कथा सुनाते हैं। उन्होंने कहा, पूर्व जन्म में द्रौपदी एक महात्मा मेधावी ऋषि के अत्यंत सुंदर गुणवान पुत्री थी और वो रूप विद्या नीति में निपुण थी। वो अपने पिता को अत्यंत प्रिय थी, किंतु उसके मन में एक ही चिंता थी कि उसे यज्ञपति और संतान सुख कैसे प्राप्त होगा। समय बीतता गया परंतु उसका विवाह नहीं हो सका। वो अपने सखियों को, पति और परिवार को सुख भोगते हुए देखकर स्वयं को उसी सुख की कामना करने लगी। वो चिंतित रहने लगी कि कौन सा उपाय और कौन सा उपासना या कौन सा पुण्य कर्म उसे ये सुख दिला सकता है। उसका
करुण विलाप सुनकर आसपास के मुनि वहां आए और उन्होंने विधि पूर्वक मेधावी ऋषि का अंतिम संस्कार किए और फिर वो कन्या को समझाकर अपने अपने आश्रम लौट गए। उसी में मेधावी ऋषि का अंत भी हो गया। अब ये कन्या अकेली और दुख से व्याकुल होकर उसी वन में रहने लगी। पिता को वियोग को दुख से भीतर जलाता रहा और वो ना ठीक से खा पाती थी और ना वो सो पाती थी। जैसे बछड़े को वियोग से गाय व्याकुल हो जाता है, उसी तरह वो शोक से डूबी रहती थी। इस प्रकार 8वें अध्याय में द्रौपदी के पूर्व जन्म के करुण कथा का आरंभ होता है, जिससे वो समझ में आता है कि उसके वर्तमान जीवन के दुख का संबंध उसके पूर्व जन्म के कर्म से है। ये कथा आगे बताती है कि कैसे पुरुषोत्तम मास का पालन जीवन के दुखों को दूर करने का उपाय बताता है। अब आप लोग को बताती हूँ कि इसी में कि पुरुषोत्तम मास का 9वां अध्याय में क्या हुआ। पुरुषोत्तम मास के 9वां अध्याय में है